खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और आज हम खास तौर पे इस संडे के लिए दुआ करेंगे जो हम अभी खुदा के हुजूर इबादत करने जा रहे हैं। और हम जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं जमात की शक्ल में हम खुदा बाप से दुआ करते हैं कि खुदा बाप हमें ब्लेस करे, बरकत दे, ताकि हम उसके हुजूर जो भी हमदो सना करें उसके हुजूर कबूल हो और हम सबको नाम बनाम बरकत दे। आज हम खुदा के खादम के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको ब्लेस करना, बरकत देना, ताकि जो भी वो आज मैसेज दे वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए बाइस मुसरत साबित हो। ऐ खुदा खास तौर पे इस जगह को ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि बहुत सारे लोग इससे रूहानी शफा और बरकत पाएं। और हम जो भी हमारे दिलों में आरजू है, तमन्नाएं हैं, रिक्वेस्ट्स हैं, उनको कबूल करना, ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीला से।
खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया है कि हम आज खुदावंद की जो प्रस्तश और इबादत करें, और क्रिसमस के हवाले से जो हमारी तैयारियां हो रही हैं, जो हम स्पिरिचुअली खुदावंद की हजूरी में आए हैं कि हम अपने आप को तैयार करें। तो आप जितने बहन भाई आज हमें लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप सबको भी वेलकम करता हूं आज की संडे मीटिंग में। और आप जहां जहां भी हैं, हम मिलकर खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट करें और अपनी फैमिलियों में, अपने घरानों में, अपने अजीजों में और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ मसीह की खुशखबरी को शेयर करें। तो अभी हम एक और गीत गाएंगे खुदावंद की तारीफ में, ब्रदर सुरिंदर के साथ मिलकर। खुशी का दिन है और हम जब इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं अपने अजीजों के साथ मिलकर, अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर, तो आज जब हम इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद के दिन को सेलिब्रेट करें, तो हम दुआ मांगेंगे कि खुदावंद हम जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, अपने घरों से दूर हैं, उन बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पर हम दुआ करेंगे कि जो मिडल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं और अपने घरों से दूर हैं, उनके लिए हम ख़ास तौर पर दुआ करें कि खुदावंद उन्हें अपनी पनाह और हिफाजत में रख। जो अपनी फैमिलियों से जुदा हैं, कि खुदावंद उनकी फैमिलियों को भी अपनी पनाह में रखे। तो आए हम सब दुआ मांगे खुदावंद अपने खुदा से। ऐ कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है कि हम तेरे दिन को सेलिब्रेट करें। और खुदावंद दुआ करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो खुदावंद अपनी फैमिली से दूर हैं, जो खुदा किसी भी कंट्री में है, किसी भी जगह में है, किसी भी शहर में है। ऐ खुदा उन सब के लिए तेरी ब्लेसिंग को, बरकत को मांग लेते हैं कि खुदा तूने अपनी बड़ी हिफाजत में रख, बड़ी पनाह में रख। और उन फैमिलीज के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं जो खुदा अपने ख़ानदानों से जुदा हैं, जो अपनी फैमिली से जुदा हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए आज खुदा तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं कि खुदा बेशक वो एक दूसरे से दूर हैं लेकिन खुदा तेरे नज़दीक हैं। तो खुदा हम उन्हें भी तेरे पाक रूह में छुपा देते हैं और खुदा तेरे पाक खून में छुपा देते हैं कि खुदा तू हर तरह से अपने बच्चों की हिफाजत निगहबानी कर। और इस खुशी को खुदा जो कि बहुत बड़ी खुशी है, सारी उम्मत के लिए है, सारी कायनात के लिए है, तमाम जहानों के लिए है, इस खुशी को हम मिलकर खुदा जहाँ कहीं भी हैं सेलिब्रेट करें और तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि आज का दिन तूने हमें बख्शा है।
दुआ करते हैं खुदा उन लोगों के लिए जो खुदा इस मौका पर खुदा बीमारी की हालत में है, मुसीबत की हालत में है, कैद व बंदिश की हालत में है। हम दुआ करते हैं कि तेरे यीशु नाम के वसीला से खुदा बीमारियां जाती रहें, खुदा तेरे यीशु नाम के वसीले से बंधन टूट जाएं, तेरे यीशु नाम के वसीले से जिंदगियां बदल जाएं। और वो लोग जो अंधेरे में हैं, वो लोग जो अभी तक डार्कनेस में हैं, तेरे यीशु नाम के वसीले से तेरे पास आएं। और जिस तरह खुदा पूरब से मजूसी चलकर तुझे ढूंढते हुए यरूशलेम में पहुंच गए, खुदा इसी तरह खुदा वो लोग जो अभी तक तुझसे दूर हैं, तेरे पाक रूह के वसीला से खुदा तेरे गला में शामिल हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक दूसरा खुदा दुआ करते हैं पाकिस्तान कि में मौजूद तमाम कलीसियाओं के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने खानदानों के लिए, इस तरह इंडिया में मौजूद बहन भाइयों के लिए, फैमिलीज के लिए, नेपाल में और दीगर कंट्रीज में खुदा जो बहन भाई खुदा आज हमारे साथ शामिल हैं, सबको तेरी पनाह और हिफाजत में मांग लेते हैं। और खुदा जिस तेरी बड़ी खुशी को उनके लिए ब्लेस कर देते हैं कि खुदा हर एक घराना तुझ में बरकत पाए, हर एक घराना तेरे नाम के वसीला से निजात और खुशी पाए। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के वसीला से, सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। अभी हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका दूसरा बाब जो है उसकी तिलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 उसकी पहली वर्स से हम खुदा की तिलावत करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 उसकी पहली वर्स से लेकर 16 वर्ष तक हम खुदा की तिलावत करेंगे। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, जहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुहर की नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। जब वो रवाना हुए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस अपने बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा
और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदिस के मरने तक वही रहा, ताकि जो खुदावंद के नबी ने की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मिस्र में मैंने अपने बेटे को बुलाया। और जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो नहायत गुस्से और आदमी बेचकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करा दिया जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र है। खुदाम का शुक्र है कि आज उसने हमें मौका दिया है कि हम खुदाम के कलाम को, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, उसके वसीला से हम जिंदगी पाएं। और ये आज का जो मैसेज है खास तौर पर क्रिसमस के हवाला से है, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसको हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल जब क्रिसमस शुरू होता है, खास तौर पर जब यूरोप में आप देखते हैं कि नवंबर से ही क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, लाइटिंग शुरू हो जाती हैं, तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम इस वाकया को 2000 साल पहले देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो मजूसी वाइज मैन जब पूर्व में मसीह यीशु के पैदा होने के सितारे को देखते हैं, तो यकीनन उनकी जो एक्साइटमेंट है, जो उनकी खुशी है, वो बहुत ही देखने के काबिल होगी कि वो इस खुशी को के इजहार के लिए, इस खुशी को अपने अंदर खत्म नहीं कर लेते या अपने अंदर ही नहीं रखते, बल्कि वो इसके इजहार के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो पूरब से, मशरक से निकलते हैं, ईस्ट से जब जाते हैं उस तारे की रोशनी में और उस खुशी को अपने अंदर समोए हुए, क्योंकि जो सबसे बड़ी इस हवाला में हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा डिलाइटफुल थे, उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो जान गए थे कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। वो ये उनकी सबसे बड़ी खुशी थी कि वो बादशाहों के बादशाह को देखना चाहते थे। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि लिखा है कि जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई मजूसी हैं, ये कोई 3 मजूसी नहीं है, बल्कि कई और भी थे जो इस खुशी को देखने के लिए, इस खुशी को शेयर करने के लिए यहूदिया के बैतलहम में चले जाते हैं। और जब वो यहूदिया में पहुंचते हैं और वहां पर वो पूछते हैं जाकर के बादशाह कहाँ पैदा हुआ है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि मसीह यीशु पैदा होते ही बादशाह थे, कि वो कोई शहजादे के तौर पर पैदा नहीं हुए, बल्कि एक बादशाह के तौर पर पैदा हुए थे। और इसीलिए जो मजूसी थे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि हम बादशाहों के बादशाह को सजदा करने जा रहे हैं। और जब वो हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचते हैं, जो उस वक्त का बादशाह है, तो लिखा है कि उसके साथ यरूशलेम के सब लोग जो हैं सुनकर घबरा जाते हैं कि कौन सा बादशाह जो है वो पैदा हो गया है, कि जिसके लिए पूरब से मजूसी लोग जो हैं, जो सितारों का इल्म रखने वाले लोग हैं, जिन्हें हम वाइज मैन कहते हैं या मैगी कहते हैं, वो उस बादशाह को सजदा करने के लिए पहुंच गए हैं। और इसीलिए जो हेरोदिस है वो बड़ा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। और लिखा है
कि उसने कौम के सब सरदारों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, और उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बानी करेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो हम खास बात देखते हैं वो है कि मजूसी जब जान जाते हैं, वाइज मैन जब जान जाते हैं कि बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है, तो वो उसकी तलाश करते हैं। और यही बात है जो आज हमें सीखने की जरूरत है कि जब हम जान जाते हैं कि मसीह यीशु निजात देता है, मसीह यीशु बचाने वाला है, तो हमें उसकी तलाश करनी चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस क्रिसमस पर इसीलिए हम खुशी के इज़हार के लिए हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं, सजावट की जाती है, डेकोरेशन की जाती है, ताकि दूसरे लोग भी जाने कि हम बादशाहों के बादशाह के डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, पूरी दुनिया में दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि दूसरे लोग जान सकें कि मसीह यीशु पैदा हुए हैं, मसीह यीशु निजात दहिंदा है, और वो हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें निजात देने के लिए इस दुनिया में आए। और मेरे अजीजों, जब हम वाइज मैन की स्टोरीज को देखते हैं तो इसमें हमें 3 चीजें हैं जो मेन हमें सीखने के लिए मिलती हैं। और एक बात है कि जब वो जान जाते हैं, वो अपने इल्म के जरिए से या सितारे के जरिए से, साइन के जरिए से जान जाते हैं कि मसीह यीशु पैदा हुए हैं, तो वो उसकी तलाश के लिए निकल पड़ते हैं, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, उसको देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे चलकर हम देखें तो लिखा है कि जब वो जान जाते हैं, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो जाकर उसको सजदा करते हैं। तो इसके मैं वर्स 10 को पढ़ूंगा 9 से। अगर हम देखें तो लिखा है कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, वो उनके आगे आगे चला, जहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो तारे को देखकर नहायत खुश हुए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस खुशी के लिए, जिसके लिए वो इतना लंबा सफर कर रहे थे, जब वो जान जाते हैं, जब वो देख लेते हैं, तो वो नहायत खुश हो जाते हैं कि हमें बादशाह मिल गया है। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। तो ये दूसरी बात है कि पहले नंबर पर वो मसीह यीशु की तलाश करते हैं, वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो जान जाते हैं कि बच्चा उन्हें मिल जाता है, बादशाह उन्हें मिल जाता है, तो उसके आगे गिरकर सजदा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आगे लिखा है कि वो अपने डब्बे खोलकर सोना, लबान और मुड़ उसको नजर करते हैं। यानी एक तो वो खुश होते हैं, उसको ढूंढते हैं, और जब मिल जाता है तो उसको सजदा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। और तीसरे नंबर पर उसको अपने गिफ्ट जो हैं, अपने जो हदिया जात हैं, वो पेश करते हैं। और ये तीनों चीजें आज हमें भी एक मसीही के तौर पर सीखने की जरूरत है, और उन लोगों के लिए भी जो अभी तक मसीह को नहीं जानते। और ये तीनों चीजें जो हैं, हमें उन लोगों के लिए जो मसीह में हैं और जो मसीह से बाहर हैं, दोनों लोगों के लिए आज भी मचले राह है। जिस तरह से मजूसियों के लिए वो सितारा जो था, उनके लिए एक साइन बन गया, एक सिंबल बन गया, और उन्हें बादशाहों के बादशाह के पास लेकर चला गया। आज भी हमें मसीह को देखना है कि क्या वो हमें मिल चुका है, क्या वो हमारी जिंदगियों में है, क्या वो हमारे खानदानों में है, क्या वो हमारे घरानों में है, क्या हम मसीह को जो पैदा हुआ है, क्या उसको हमने ढूंढ लिया है, क्या उसको हमने फाइंड कर लिया है। मेरे दिलों, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से खुदा की उस खुशी को या मसीह की मोहब्बत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिवायात को अपना लिया, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीकों से मज़ारों पर या चर्चेस में या ऐसे जगह पर जाते हैं कि उन्हें किसी तरह से ब्लेसिंग मिल जाए। लेकिन इसमें हवाले में हम देखते हैं कि जो मजूसी हैं वो टेंपल को ढूंढने के लिए नहीं जाते, क्योंकि यरूशलेम में आप देखते हैं कि उस वक्त सेकंड टेंपल जो है उसको बहुत सारे जो यहूदी लोग हैं जाते थे वहां पर इबादत करने के लिए, कुर्बानियों के लिए। लेकिन मजूसियों को जब मालूम हो जाता है कि मसीह यीशु निजात दहिंदा है, बादशाहों का बादशाह है, तो वो हेरोदीस से ये नहीं पूछते कि टेंपल कहाँ है, हेरोदीस को ये नहीं पूछते कि हैकल कहाँ पर है, हेरोदीस से ये पूछते हैं कि बादशाहों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है। और आज हमें भी उसी बादशाह की तलाश करनी है। हम पुर्तगाल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब पुर्तगाल में आते हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ सेंट्स के ऐसे मोनुमेंट्स हैं या श्राइन है कि उनके बारे में ढूंढते हैं। और इसी तरह दूसरे कंट्रीज में, फ्रांस में या दीगर कंट्रीज में हम देखते हैं कि लोग श्राइन्स के बारे में पूछते हैं। लेकिन एक मसीही के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पूछने की जरूरत है कि जब हम मसीह में हैं तो हमें मसीह यीशु के बारे में जानने की जरूरत है। और यही हमें क्रिसमस पर जो क्रिसमस का मैसेज है या जो हमें इस हवाले में हम देखते हैं, जो वाइज मैन की स्टोरी में देखते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढना है। और ये हमारी सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमें खुदावंद यीशु मसीह मिल गया है। जिस तरह उस सामरी औरत ने जब मसीह के बारे में जान लिया तो उसने कहा कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, मुझे निजात दहिंदा मिल गया है, मुझे बचाने वाला मिल गया है। और मेरे अजीजों, आज हमें इस क्रिसमस पर भी मसीह यीशु को ढूंढने की जरूरत है, ना कि हम दूसरे तरीकों से, रवायात के जरिए से या अपने तौर पर मसीह को ढूंढें या खुशी को ढूंढें या बरकत को ढूंढें। और आज हमें मसीह को डायरेक्टली मसीह को ढूंढने की जरूरत है, जिस तरह यहूदियों के उस बादशाह को ढूंढने के लिए मजूसी जो है हेरोदीस के महल में पहुंच जाते हैं। वो जाकर मसीह की खुशी को ढूंढते हैं। मसीह को देखना उनके लिए इस कदर जरूरी बन जाता है कि वो पूरब से सफर करते हुए, मशरिक से सफर करते हुए, और अगर आज जब उसके बारे में बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारी ऐसी जब डिस्कवरीज हो रही हैं कि वो लोग जो हैं वो बहुत लंबा सफर करके वहां पर पहुंचते हैं। और ये कई मजूसी हैं जो इस सफर में शामिल हैं। और मजूसी क्योंकि उस वक्त इनको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी, ये लाइक साइंसदान थे, जिस तरह आज के दौर में हमारे साइंसदान हैं, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई थी। और ये सिर्फ 3 लोग ही नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर ख्याल करते हैं कि जो सोना, मूर और लुबान 3 गिफ्ट हैं, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कई मजूसी हैं। और जब कई हैं तो उनके साथ बहुत सारे और लोग भी होंगे जो उनकी खिदमत के लिए होंगे, जो उनके बालों को संभालने वाले होंगे, उनके ऊँटों को संभालने वाले होंगे, या उनके लिए साजो सामान लेकर जाने वाले होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक काफिला है, मुखलस समझ से चला हुआ। और वो लोग आकर यरूशलेम में पहुंचते हैं, और जब वो सितारा उनकी रहनुमाई करता है और वो जान जाते हैं कि बच्चा इस घर में है, तो उसके आगे गिरकर सजदा करते हैं। और ये बात है आज हमें सीखने की कि हमें मसीह यीशु को सजदा करना है। जब हम जान जाते हैं कि मसीह यीशु हमारे दरमियान है, हमारे घरानों में है, हर जगह वो मौजूद है, तो हमें उसको सजदा करने की जरूरत है। और लिखा है कि अपने डब्बे खोलकर सोना और मूर और लबान पेश करते हैं। इस हर दफा हम क्रिसमस पर जब सोना, मूर और लबान के बारे में सीखते हैं, तो ये एक ऐसे गिफ्ट है जो कि बहुत कीमती गिफ्ट हैं। और उस वक्त भी जब मसीह यीशु पैदा हुए हैं, ये उस वक्त के लिहाज से बहुत ही कीमती गिफ्ट हैं जो कि मसीह यीशु को पेश करते हैं। और ये उनकी सबसे जो कीमती गिफ्ट है वो उनकी नजर में पेश करते हैं। और इसी तरह आज हमें भी
जरूरत है। जब हम पिछले दिनों में फ्रैंकलिन लुबान और मूर्त के बारे में देख रहे थे, तो आज भी उनकी बहुत बड़ी कीमत है। और उस वक्त ये कई मजूसी जब मसीह यीशु के पास वो गिफ्ट लेकर आते हैं, तो हमें इस स्टोरी में नजर आता है कि वो किस कदर मसीह से मोहब्बत करते हैं, किस कदर उस बादशाह को प्रेज करने के लिए, उसको सजदा करते हुए, उसकी तारीफ और तमजीद करते हुए ये गिफ्ट खुदावंद यीशु मसीह की नजर में पेश करते हैं, उसकी हजूरी में लेकर आते हैं। इसी तरह आज हमें भी जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी का जो अच्छा वक्त है, जो अपनी जिंदगी की अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, अपनी जिंदगी के जो अच्छे हदिया जात हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए, उनको खुदावंद की हजूरी में लेकर आए। हम बहुत दफा देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब गिफ्ट्स की बात आती है, खुदावंद को देने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल, अपनी जिंदगी का जमा पूंजी, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कीमती गिफ्ट जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की नजर में लेकर आते हैं और उसकी हजूरी में पेश करते हैं। तो ये क्रिसमस हम सब के लिए भी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है हमें। बेशक आप मसीह घरानों में पैदा हुए हैं, बेशक हम मसीह के साथ बहुत सालों से चल रहे हैं, हम बचपन से ही 3 मजूसियों की स्टोरी को, टैबलो को में पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं। लेकिन आज हमें वक्त है, आज जरूरत है कि हम मसीह यीशु के उन गिफ्ट के बारे में देखें जो उसे पेश किए गए, हम मसीह यीशु के हुजूरी में जो सजदा किया गया उसको देखें, और मजूसियों की जिंदगी को देखें कि जब वो जान जाते हैं तो वो मसीह की हुजूरी में आकर उसको सजदा कर लेते हैं। फिर कोई उनका नॉलेज जो है, क्योंकि अक्सर आज हम देखते हैं कि जब लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बहुत ज्यादा जान जाते हैं, या उन्हें मुख्तलिफ तरह से इल्म हासिल हो जाते हैं, तो वो चर्च आना पसंद नहीं करते, या खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करते, या अपने तौर पर वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो मजूसी जो उस वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो मजूसी जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले लोग थे, जब मसीह यीशु की हजूरी में आ जाते थे तो उनका इल्म जो है वो नाकस बन जाता है। वो मसीह यीशु की हुजूरी में सजदा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम तो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, हम तो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं, इसलिए हम मसीह को सजदा ना करें। लेकिन वो जब जान जाते हैं कि बादशाह का बादशाह यही है, खुदाबंदों का खुदा यही है, हमने बादशाह को पा लिया है, तो मसीह यीशु की हुजूरी में आकर सजदा कर लेते हैं। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जब इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम मसीह की तलाश करें, मसीह की हकीकी तलाश जो हमें खुशी देती है, जो हमें बरकत देती है, जो हमारे खानदानों को जिंदगी देती है। तो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदा की हजूरी में आए, उसके आगे सर नकू हों, उससे मांगे, क्योंकि वो जिंदगी देने वाला खुदा है। जिस तरह मजूसियों ने जान लिया कि बादशाहों का बादशाह यहूदिया में पैदा हुआ है, वो उन्होंने जान लिया तो उसकी तलाश में निकल पड़े। आज भी बहुत सारे लोग जो अभी तक इसी सोच में हैं कि हम खुदावंद की हजूरी में आएंगे, या कोई अच्छा वक्त आएगा तो हम तौबा करेंगे, खुदावंद के हुजूर सजदा करेंगे। इस क्रिसमस पर हम सब के लिए ये मौका है कि हम इस वक्त को जाया ना करें, क्योंकि साल में हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जिंदगी खो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं शायद इसी इंतजार में रहे कि हम तौबा करें, हम उसी को सजदा करेंगे। शायद वो इसी इंतजार में थे कि हम क्रिसमस पर सजदा करेंगे, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करें। जब हम जान गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, तो हम उस खुदा के पास आए, हम उस खुदा को सजदा करें, हम उसके खुदा की हजूरी में आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, और अपनी जिंदगी का अच्छा वक्त, अपनी जिंदगी का अच्छा समय उसकी हजूरी में लेकर आए, अपनी जिंदगी के अच्छे तहाइफ उसकी हजूरी में लेकर आए, ताकि वो हमें बरकत दे, ताकि वो हमें निजात दे। उसके आने का मकसद यही है
कि हम निजात पाए, वो जो अंधेरे में हैं वो खुशी पाए। जिस तरह गड्ढरिये जो अंधेरे में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी खुशी पाई और वो मसीह को सजदा करने के लिए वो भी निकल पड़े। आए हम सब खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद से दुआ मांगे, उसको सजदा करें, क्योंकि बादशाहों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो हमें मिल चुका है, वो हमारे लिए आया है ताकि हम निजात पाएं। आए हम सब अपने खानदानों को, अपनी जिंदगियों को, जितने बहन भाई हमें लाइव देख रहे हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, खुदावंद की हजूरी में आए, खुदावंद से दुआ मांगे और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश करें। अगर आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपके लिए मसला है, तो उसको खुदा की हजूरी में लेकर आए। अपने नॉलेज पर नहीं, अपने इल्म पर भरोसा ना करें, अपने जो आपके पास शायद कोई ऐसे नॉलेज है, शायद आपके पास कोई ऐसा इल्म है कि आप समझते हैं कि हम सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हमें उसको सजदा करना है, हमें उसकी हजूरी में आना है। अपने इल्म पर भरोसा ना करें, अपने नॉलेज पर भरोसा ना करें, अपने पैसे पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदा की हजूरी में आए, उसकी हजूरी में अपनी जिंदगियों को पेश करें, या कि खुदा जो है हमें बरकत दे, हमारी जो मुश्किलात हैं उनसे हमें रहाई दे, जो बंधन है उनको तोड़ डाले। तो आए हम खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करें। जितने बहन भाई भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आज वक्त है, निजात का दिन है, आज बख्शिश का दिन है, आज मखलसी का दिन है। यही है दिन जो निजात का है, यही है दिन जो रहाई का है, अपनी बीमारियों से रहाई का, अपनी लानतों से रहाई का, अपनी मुश्किलात से रहाई का। एक दूसरे खुदा तेरा शुक्र हो कि आज के कलाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, कि खुदा हम तेरे नाम के वसीले से जिंदगी पाएं। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तू खुदा हमारे गुनाहों से निजात देने के लिए अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया। और जिस तरह खुदा उन वाइज मैन लोगों ने, उन मजूसियों ने खुदा तेरी नाम को जानकर, तेरे खुदा कलाम को जानकर, खुदा तेरी मर्जी को जानकर खुदा को सजदा करने के लिए तेरी हजूरी में आ गए और अपने नॉलेज पर भरोसा नहीं किया, अपने आप को खुदा तेरी हजूरी में सरनगू कर दिया, तेरी हजूरी में आकर सजदा किया और खुदा अपनी जिंदगी को तेरी हजूरी में पेश कर दिया। ऐ खुदा हम भी नाचीज हैं, हम खाकसार हैं। ऐ खुदा आज हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। जो भी खुदा हमारी खताएं हैं, जो भी खुदा हमारी गलतियां हैं, गुनाह हैं, उनको तेरी हजूरी में लेकर आते हैं, ताकि खुदा तो हमें माफ करे, ताकि खुदा तो हमें नई जिंदगी दे, और उस मकसद के लिए जिसके लिए तूने हमें चुना है, उस मकसद के लिए जिसने खुदा हमें अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्शा है, उस मकसद के लिए खुदा जिसके लिए तूने अपना नाम हमें बख्शा है, उस नाम के सिरा से खुदा आज बंधन टूट जाए, आज जुए टूट जाए, आज खुदा तेरे लोग रहाई पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो। हम अपनी जिंदगी के इस खुदा कीमती नजराने को तेरी हजूरी में पेश करते हैं कि खुदा तूने हमें इस साल में जिंदों की जमीन पर रखा है। तेरा शुक्र हो खुदा कि खुदा तूने हमें ये मौका बख्शा है कि हम इस डे को सेलिब्रेट करें। तेरा शुक्र हो खुदा इस बड़ी खुशी के लिए जो खुदा तूने हमें बख्शी है, बख्श दे के हम उन लोगों तक भी शेयर करें जो अंधेरे में है, जो तरीकी में है, जो अभी तक तुझसे दूर है। हम खुदा तेरे नाम को उन लोगों तक लेकर जाएं और मजूसियों की तरह खुदा इस खुशी को शेयर करें। हालेलुया खुदा तेरे नाम की तारीफ हो। इस खुदा तमाम बहन भाइयों के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, जो लाइव हमें ज्वाइन किए हुए हैं खुदा उनके लिए तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ये सब कुछ मांगते तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के सिला से सुन और बख्शते। आमीन आमीन। अभी हम एक और गीत गाएंगे खुदा की हजूरी में और इसके बाद हम आज की इस मीटिंग को खत्म करेंगे।
रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, दूध संदेश उन्हें दे गया, दूध संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, मजूसी सोना बोलो बांध लेके आए थे, 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 देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, 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 सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, वो आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, वो आज पैदा मसीह 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 हो गया। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। जितने बहन भाई हमें लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबको भी एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे साथ लाइव रहे हैं। वो बहन भाई जिन्होंने मैसेज भेजे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए या विशेष भेजी हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं और आपके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं कि खुदावंद इस क्रिसमस पर आप सबके साथ हो। और जितने बहन भाई बीमार हैं उनके लिए हम हर रोज़ दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आपके साथ हो। और ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो दीगर कंट्रीज़ में हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, हमारी विशेज़ और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि खुदावंद आप सबके साथ हो। तो मेरे अजीज़ों, अभी हम दुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप जो खुदावंद की सिखाई हुई दुआ है और इसमें हम शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे लिए रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न लाने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक दफ़ा दोबारा आप सबको क्रिसमस मुबारक हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।